आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. Question is PQ is a current carrying conductor in the plane of the paper as shown in the figure below. Okay, तो यहाँ पे देखो एक हमारा PQ जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है इस प्लेन ऑफ द पेपर पे, जैसे कि फिगर में हमें दिखा रखा है। तो यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट्स R एंड S. ओके, तो S और R पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है क्या होगी। और सेकेंड पार्ट में गिवन R1 जो है वो ग्रेटर देन है R2 से, तो वेयर फिल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर, गिव द रीजन। और थर्ड पार्ट है इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स। ओके, तो अगर मैं पोलैरिटी जो है बैटरी का उसको वायर में रिवर्स कर दूं तो हाउ वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज। और फोर्थ पार्ट है यहाँ पे हमारा एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो सोल्व करते हैं, यहाँ पे वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो पहले देखो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट पॉइंट्स R एंड S. ओके, तो यहाँ पे देखो R पॉइंट पे हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और S पॉइंट पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो R पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, पाम रूल। तो पाम रूल में क्या होता है कि देखो डायरेक्शन जो है करंट की वो किस डायरेक्शन में है, Q टू P, मतलब कि अपर डायरेक्शन में देखो हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपना थंब रख देंगे इस डायरेक्शन में। ओके, और पहले R पॉइंट पे देखते हैं। तो R पॉइंट पे देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, जो फिंगर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, R पॉइंट पे लोकेट करेंगे। तो जो हथेली है हमारी वो कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी R पॉइंट पे वो क्या हो जाएगी हमारी इनटू द प्लेन। ये क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी इनटू द प्लेन। ओके, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डाउनवर्ड। ओके, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया R पे। सिमिलरली S पॉइंट पे देखो, तो S पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अब सेम पाम रूल ही यूज करना है। तो देखो थंब कहाँ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में। ओके, और फिंगर्स को हम इस डायरेक्शन में करें, ये फिंगर्स, और यहाँ पे ये हमारा थंब इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो ये जो हथेली है ये किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या हो गई यहाँ पे S पॉइंट पे, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया यहाँ पे हमारा अपवर्ड, मतलब कि अप टू द प्लेन। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो R पे तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और S पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। S पॉइंट पे क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो जाता है यहाँ से। अब हमें बताना है यहाँ पे गिवन R1 जो है, सेकंड पार्ट में देखो जो R1 है हमें वो बोला है कि वो ग्रेटर है किससे, R2 से। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बाय लार्ज, कहाँ पे लार्ज होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है V वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि जो R1 है वो हमारा ग्रेटर है किससे, R2 से। तो R1 ग्रेटर है, मतलब तो R को अगर हम देखो इंक्रीज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो R1 ग्रेटर है यहाँ पे हमारा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो V1 होगा, V1 वो क्या होगा यहाँ पे हमारा, कम होगा, मतलब कि V1 जो होगा वो लेस देन होगा किससे, V2 से, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो R अगर हमारा कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो S वाले की जो S है इस वाले रीजन में R2 में वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगा, और R वाली साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन होगा वो क्या होगा, वहां पे हमारा स्मॉलर होगा। ओके, तो ये पार्ट हमारा सोल्व हो जाता है।
अब देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा कि इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स। ओके, अब पोलैरिटी क्या है बैटरी की, अगर हम चेंज कर दें, देखो स्टार्टिंग में क्या था, करंट इस डायरेक्शन में था, मतलब कि Q तो हमारा प्लस था और P यहाँ पे हमारा माइनस था, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी जो है वो कनेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो पोलैरिटी देखो कनेक्ट कर दी तो क्या हो जाएगा, अब जो डायरेक्शन हो जाएगी करंट की वो कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो मैं करंट कैरिंग वायर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हो गया, तो अब करंट की डायरेक्शन ये P हो गया और यहाँ पे ये मेरा Q हो गया। अब पोलैरिटी चेंज करी है तो Q को मैंने नेगेटिव कर दिया और P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की, मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट हमारा ऐसे फ्लो होने लगा। ओके, तो हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अब उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर देखो मैं R और S पे बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिर से पाम रूल लगाऊंगा, तो पाम रूल लगाने पे देखो R पे क्या हो जाएगा, अब करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो थंब को क्या रखूंगा, इस डायरेक्शन में थंब को रखूंगा। ओके, थंब को क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में रखूंगा और फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखूंगा, ये फिंगर्स। तो यहाँ पे जो हथेली है वो डायरेक्शन क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो अपवर्ड हो जाएगी। और S की अगर बात करूंगा तो S की देखो, तो S पे क्या हो जाएगी, S पे हो जाएगी हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। ओके, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों पॉइंट्स पे वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ओके, अब देखो फोर्थ पॉइंट पे हमें बताना है कि एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि किस रूल से यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारा, तो जो हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है, ओके, उससे हम डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है देखो राइट हैंड थंब रूल से, तो अगर करंट कैरिंग वायर में हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो देखो अपनी फिंगर्स को राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, फिंगर्स को अगर मैं कर्ल करता हूं ऐसे करके, तो डायरेक्शन वो किसकी बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब कि जो डायरेक्शन है हमारी, अगर करंट मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन हमें कैसी मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कर्ल कर रहे हैं अपनी फिंगर को, देखो थंब अपर डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है यहाँ पे हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो देखो फिंगर ऐसे करके अपने राइट हैंड को ऐसे करते हैं, थंब को करंट के डायरेक्शन में करते हैं, तो फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, मतलब कि ऐसे हमारा डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो यही हमें बताना था कि कौन से रूल से हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये रूल का नाम है हमारा राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। ओके, तो करंट अगर हमारी अपर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर करंट की डायरेक्शन हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किस में होगा, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।